हेलो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 2, जिसमें पढ़ना है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। इसी के बारे में पढ़ना है कि कौन से मेडिसिन है जिसको हम लोग किस रूट से एडमिनिस्टर्ड करेंगे और उस रूट से एडमिनिस्टर्ड करेंगे तो क्यों करेंगे। जैसे कि ओरल रूट से टेबलेट को हम लोग एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो वाई क्यों हम लोग ओरल रूट से टेबलेट को देते हैं तथा इसका एक्शन क्या होगा, किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे बोर्ड कोई भी हो इस पर एक क्वेश्चन तो श्योरली पूछता ही। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 2। इसमें अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सिंपल सी लैंग्वेज में इसमें दिया भी है, या हम और इसको सिंपल में करने की प्रयास करेंगे जिससे नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। जिसमें इंट्रोडक्शन में दे रहा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। मतलब एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है तो इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस, मतलब जो इन्फ्लुएंस करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। मतलब खाने के बाद ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आगे दे रहा है द इंटरवल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ऑनसेट ऑफ एक्शन डिटरमाइंड बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इंटरवल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन एडमिनिस्टर्ड होने के बाद और एक्शन के बाद, एडमिनिस्टर्ड होने के बाद और एक्शन के बाद। एक्शन को कौन डिटरमाइन करेगा तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उसका एडमिनिस्टर्ड मान के चलिए टेबलेट आप खा लिए तो टेबलेट का एक्शन कैसे होगा, टेबलेट का एक्शन के कैसे होगा, टाइम कितना लेगा, ये सब कौन डिटरमाइन करेगा तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर ही निर्भर करेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिटरमाइन करेगा। फिर आगे दे रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिलेबस किताब में तो बहुत सारा दिया है, बट हम सिलेबस से चिपक करके चलना है, क्योंकि सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आपको पूछेगा, ना कि किताब में जितना दिया है वो सब नहीं पढ़ना है। आपके डी फॉर्म सेकेंड ईयर का स्पेशल सिलेबस बना हुआ है, इस सिलेबस से चिपक करके ही चलना है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें दे रहा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर क्लासिफाई है दो प्रकार के होगा। एक सिस्टेमिक होगा SYSTEMIC, साथ साथ हो सके तो आप नोट्स भी बनाइएगा। दूसरा होगा आपका लोकल रूट। कौन सा? लोकल रूट। अब आगे देखते हैं सिस्टेमिक में कौन आएगा, लोकल में कौन आएगा। सिस्टेमिक में आपका आएगा, सिस्टेमिक रूट में इंटरनल मतलब बाहरी से, पैरेंट्रल मतलब इंजेक्शन के थ्रू, इंटरनल मतलब क्या, मुंह के थ्रू दिए हैं, मतलब माउथ के थ्रू या कोई कैविटी के थ्रू, एक मिनट, माउथ के थ्रू दिए हैं या कोई कैविटी है उसके थ्रू एडमिनिस्टर्ड किए, वो सब इंटरनल में आएगा। जैसे में कि इंटरनल में सिस्टेमिक, इसमें दो ही क्लासिफिकेशन है, जिसमें दो का है, एक इंटरनल और एक लोकल, सिस्टेमिक और एक लोकल। जिसमें सिस्टेमिक में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर रहा है इंटरनल को, मतलब बाहरी। तो इंटरनल में ओरल मतलब माउथ के थ्रू, सिबलिंगुअल मतलब वही जो मेडिसिन को एडमिनिस्टर्ड करते हैं इसके अंडर द टंग। जीव भी बोल सकते हैं, जीव के अंडर इसको एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं। फिर रेक्टल मतलब वही हुआ कोई जिसे सपोजिटरी है, सपोजिटरी जो है ये सब रेक्टल और वेजाइनल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर्ड करते हैं। रेक्टल मतलब एनस के थ्रू। फिर पेरेंट्रल, इसी का सिस्टेमिक का ही है पेरेंट्रल। पेरेंटल में आएगा, पेरेंटल मतलब इंजेक्शन के थ्रू, किसके थ्रू तो इंजेक्शन के थ्रू, जिसमें
इंजेक्शन आ जाएगा। इनहेलेशन मतलब माउथ के थ्रू कोई गैस हो गया उसको इनहेल कर लिया। फिर ट्रांसडर्मल, ये भी एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें सेकेंड नंबर फर्स्ट और सिस्टेमिक हुआ, सेकेंड में लोकल रूट हुआ। लोकली मतलब लोकल रूट मतलब स्किन हो गया, इस पर अप्लाई किया जाए कोई भी चीज़, उसको हम लोग लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। फिर सिस्टेमिक का बात कर रहा है, जिसमें सिस्टेमिक हम अभी पढ़ कर आए हैं, उसी में सिस्टेमिक का बात कर रहा है कि सिस्टेमिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेट बाय दिस रूट इंटर द ब्लड एंड प्रोड्यूस सिस्टेमिक, मतलब इस रूट के थ्रू ड्रग को इंटर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो ये इंटर होगा ब्लड में और प्रोड्यूस करेगा अपना सिस्टेमिक इफेक्ट, मतलब का कि एक्शन जो है ये प्रोड्यूस करेंगे कब, जब आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टेमिक, फिर इसमें इंटरनल रूट हो गया। अब इंटरनल में इंक्लूड हुआ आपका ओरल, सबलिंगुअल मतलब वही जीभ के नीचे, फिर रेक्टल रूट, ओरल की। अब यहाँ पे डिटेल एक एक का एडवांटेज और एक एक का डिसएडवांटेज इसमें पढ़ना है सिलेबस के अनुसार, जिसमें एक का एडवांटेज और एक एक का डिसएडवांटेज में सबसे पहले ओरल रूट एक नंबर पे आता है, जिसमें ओरल रूट हो गया। इसमें ये सब नहीं पढ़ना है, नॉर्मली अगर देखना है तो हमको केवल इसका एडवांटेज पढ़ना है, इसका डिसएडवांटेज। अब ओरल में नॉर्मल देखा जाए तो कोई भी बताएगा कि आप टेबलेट एडमिनिस्ट्रेट करिएगा, कैप्सूल एडमिनिस्ट्रेट करिएगा, पाउडर को एडमिनिस्ट्रेट करिएगा जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, या कुछ साइरप एडमिनिस्ट्रेट करिएगा, कुछ लिंटस एडमिनिस्ट्रेट करिए, कुछ मिक्सचर है या कुछ सस्पेंशन है उसको एडमिनिस्ट्रेट आप ओरली कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें सिलेबस में दिया ओरल रूट के बारे में, फिर इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज। तो एडवांटेज है इसका कन्वीनियंट, सेफेस्ट मतलब एकदम सेफ होगा, कोई प्रकार की परेशानी नहीं। फिर अगर अल्लाह बोल रहा है चीपर मतलब सस्ता होगा, सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल मतलब आसानी से आप मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। फिर होगा पेन फ्री, इसका और भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ये पेन फ्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। कौन पेन फ्री? फिर इसका डिसएडवांटेज देखिए तो स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, फिर इसको आप अनकॉन्शियस में नहीं दे सकते, अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी में नहीं दे सकते हैं, फिर इमरजेंसी में नहीं दे सकते हैं, इमरजेंसी में नहीं दे सकते हैं इसको। फिर आप जिसको नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है उसको नहीं दे सकते हैं, स्लो तो एक्शन होगा करेगा। अनप्लेटेबिलिटी, बीटर ड्रग मतलब आप एक कड़वा ड्रग को नहीं दे सकते, यहाँ पे बीटर ड्रग है इसको आप नहीं दे सकते हैं। फिर नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस स्टेज में इसको नहीं दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बाय गैस्ट्रिक एंजाइम मतलब ड्रग जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रक्ट या टूटेगा वो गैस्ट्रिक एंजाइम में जा करके ही टूटेगा। फिर इसमें दे रहा है सबलिंगुअल रूट के बारे में। सबलिंगुअल रूट होगा जिसमें आप डायरेक्टली मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करिए, कहाँ पे, तो मेडिसिन डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करिएगा ऑन द टंग, कहाँ पे, टंग मतलब जीभ के नीचे आप मेडिसिन को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, जैसे में एफेड्रिन, हाइड्रोक्लोराइड हो गया ये सब, और नाइट्रोग्लिसरीन हो गया जो जिसको हम एंजाइना को ट्रीट करने के लिए देते हैं, और एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया जिसको हम लोग अस्थमा को ट्रीट करने के लिए देते हैं, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए देते हैं, जिसमें दे रहा है कि द ड्रग इज प्लेस अंडर द टंग, कहाँ पे, यहाँ पे अंडर द टंग जीभ के नीचे। इट एब्जॉर्ब थ्रू द सबलिंगुअल म्यूकोसा मतलब सबलिंगुअल म्यूकोसा के थ्रू ये एब्जॉर्ब होगा।
इट इंटर डायरेक्टली सिस्टेमिक के सर्कुलेशन, मतलब डायरेक्ट इंटर करेगा कहाँ पे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एग्जाम्पल में नाइट्रोग्लिसरीन हम बताए ही हैं, एंजाइना को ट्रीट करने के लिए देते हैं। इसका एडवांटेज अगर तो देखना है तो रैपिड एंड इमीडिएट एब्जॉर्प्शन, मतलब तेज़ी से एब्जॉर्ब होगा। फिर डिस्ट्रक्शन इन द लीवर इज अवॉइड, जो टेबलेट जा करके लीवर में डिस्ट्रक्ट हो रहा है वो अवॉइड होगा, फिर मतलब उससे बचा जाएगा। फिर इफेक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्वीटिंग द ड्रग, सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल सबलिंगुअल में। इसका डिसएडवांटेज बकल अल्सरेशन कैन ऑकर, इरिटेंट ड्रग कांट बी एडमिनिस्टर्ड। फिर नॉट सुटेबल फॉर लिपिड इंसोल्यूबल, जो लिपिड में इंसोल्यूबल मेडिसिन है उसके लिए सुटेबल नहीं है। ड्रग विथ बैड टेस्ट कांट बी एडमिनिस्टर्ड, जिसका टेस्ट बैड होगा उसको आप एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर रेक्टल रूट मतलब वही कोई सपोजिटरी हो गया, जैसे यहाँ पे दे भी रहा है सपोजिटरी हो गया, उसको रेक्टल में, एनस में, वेजाइना में, ये सब इंस्टॉल, ये एक प्रकार की पिल टाइप की आती है जिसको एडमिनिस्टर्ड किया जाए। जो सॉलिड फॉर्म सच एज सपोजिटरी एंड लिक्विड फॉर्म सच एज एनीमा आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली। फिर ये सपोजिटरी हो गया। पेरेंटल रूट के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम कल देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। प्लीज़ एनी डाउट कमेंट एंड सब्सक्राइब।